इंटरनेट पर पिछले कुछ दिनों से एक मिस्टीरियस मोनोलिथ बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनसान रेगिस्तान में पाया गया ये मोनोलिथ रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। लोग इसे विजिट करने लगते हैं और 10 दिन के बाद ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से गायब हो जाता है और रह जाता है तो बस एक मार्क जहाँ पर यह धंसा हुआ था। वैसे तो मैं अपनी अगली वीडियो पर काम कर रहा था, पर इंस्टाग्राम के डीएम में रोज लोग मोनोलिथ इसलिए मैंने सोचा कि पिछले कुछ वीडियोस से वैसे भी अपने चैनल पे बहुत डीप साइंस और क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियोस आ चुके हैं जो मैक्सिमम जनता की खोपड़ी के 3 माले ऊपर से गए थे। तो अब माहौल को हल्का करते हैं। फिर वो कान भी बंद करके ये सब ब्रेन जो है यहाँ रेड सैंडस्टोन स्लॉट कैनियन, सैन जुआन काउंटी, ऊता, अमेरिका। कई सौ एकड़ में फैला हुआ ये रेगिस्तान, तपती धूप और जीवन का नामो निशान नहीं। ऐसे एनवायरनमेंट में मिलता है एक रहस्यमयी मोनोलिथ। मोनोलिथ यानी एक ऐसी आकृति जिसे एक सिंगल चट्टान या धातु के पीस को काट कर बनाया गया है। इस मोनोलिथ को हम वीडियो में आगे खंबा कहेंगे बिकॉज साउंड्स कंफर्टेबल। तो एक खंबा यहाँ पर कैसे आया और इसके गायब होने के पीछे का क्या राज है, जानेंगे इसके पीछे की सभी प्रेडिक्शंस और थियरीज आज के इस वीडियो में। थियरी नंबर 1, सिम्पसन्स फ्यूचर प्रेडिक्शन। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये मोनोलिथ इस जगह पर पाया इसलिए गया है क्योंकि सिम्पसन्स ने इसकी प्रेडिक्शन बहुत पहले ही कर दी थी। सिम्पसन्स जो अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए बहुत मशहूर कार्टून है, उसके 1993 में टेलीकास्ट किए गए एपिसोड में ऐसा ही एक मोनोलिथ देखने को मिलता है। इस खंबे के हमारी दुनिया में आते साथ ह्यूमन एवोल्यूशन तेज़ हो जाता है क्योंकि इस खंबे के पीछे कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर्स होती हैं जो ह्यूमंस को इवॉल्व करने में मदद करती हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने में भी। पर इस पूरे सिनेरियो को सिम्पसन की फ्यूचर प्रेडिक्शन मान लेने से पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि 1968 में एक मूवी आई थी 2001 अ स्पेस ओडेसी। इसमें भी सेम मोनोलिथ के बारे में बताया गया है जो कि सिम्पसन के एपिसोड से बहुत पहले आई थी। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि सिम्पसन ने इस मूवी की कॉपी करके एज एन एपिसोड उसे टेलीकास्ट किया था और इसलिए बहुत से लोगों का मानना यही है कि इस मूवी के किसी फ़ैन ने या प्रैंकस्टर ने ऐसा कोई प्रैंक किया है। जो व्यक्ति ऐसा मिस्टीरियस खंबा उस जगह पे गाड़ के छोड़ गया बस मज़े के लिए। पर इसके पीछे एक प्रॉब्लम है कि अगर वो बंदा एक प्रैंक करना चाहता था तो हज़ारों किलोमीटर में फैले इस रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों किया। रिसर्च करने से पता चलता है कि जुलाई 2016 में इस खंबे को उस जगह पे गाड़ा गया था और नवंबर 2020 में इस खंबे को डिस्कवर किया गया। मतलब इस खंबे के वहाँ पे आने के 4 साल बाद इसे डिस्कवर किया गया। तो कोई ऐसा प्रैंक या आर्ट क्यों बनाना चाहेगा जिसमें उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। साथ ही पिछले 4 साल से यहाँ पर खड़े रहने के बावजूद भी ये खंबा बिल्कुल नया और चमचमाता हुआ दिखता है, जैसे कल ही इसे गाड़ा गया हो। कुछ रिसर्च टीम्स ने बताया कि ये खंबा एल्यूमिनियम का है और रेगिस्तान में बरसात होती नहीं है, इसलिए इसका कोरोजन नहीं हुआ और ये बिल्कुल नया नवेला है। पर सवाल ये उठता है कि इस खंबे को जिस जगह पे गाड़ा गया है वो बिल्कुल ठोस चट्टान है। यहाँ पर इतने बड़े फिगर को इंस्टॉल करने के लिए एक ताकतवर मशीन लगेगी और वहाँ तक वो मशीन ले जाएगा कौन, क्योंकि ये चट्टानी एरिया है और यहाँ पर किसी गाड़ी का आना भी पॉसिबल नहीं है। और किसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी मशीन को यहाँ पर ले भी आता है तो खुदाई में आसपास की चट्टान का कुछ नुकसान तो होगा ही। पर इस खंबे को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे चट्टान के ऊपर कील की तरह ठोक दिया हो, बिकॉज ये परफेक्टली उस जगह पे फिट है। इधर से निकल कर आती है थियरी नंबर 2, स्टारगेट। इस खंबे के सबसे पहले यूटा में देखे जाने के बाद 27 नवंबर 2020 को ये गायब हो जाता है। साथ ही ये रोमानिया, कैलिफोर्निया, कोलंबिया, नीदरलैंड्स और उत्तराखंड सॉरी यूके, वो कुछ लोगों की याद आ जाती है। यूके में भी देखा गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक स्टारगेट का सिस्टम है। सिंपल भाषा में अगर दुनिया में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पर ये खंबे हैं तो इनके बीच में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के द्वारा एक स्टारगेट का निर्माण किया जा सकता है जिसके थ्रू वो धरती और अपने ग्रह के बीच में स्पेस और टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। ये बात आपको सुनने में मूर्खतापूर्ण और वाहियात लग सकती है क्योंकि इंसान अभी इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, पर रियलिटी तो ये है कि ये बात वाहियात है। अब आती है बात इस खंबे के गायब होने की। ऊता में पाए जाने के 7 दिन बाद ये वहाँ से गायब हो जाता है और कुछ समय बाद ये रोमानिया में दिखता है। बट दरअसल अगर हम रोमानिया वाले खंबे के वीडियो को ध्यान से देखें तो ये खंबा जिस जगह पे इंस्टॉल किया गया है वहाँ की मिट्टी भुरभुरी है, ये कोई चट्टान नहीं है। यहाँ पर किसी भी खंबे को आसानी से गाड़ा जा सकता है। साथ ही इस खंबे में दिख रही डिज़ाइन और वेल्डिंग भी इंसानों के द्वारा की गई लगती है, कहीं भी परफेक्शन नहीं है। तो इससे निकल के आती है थियरी नंबर 3 जो मुझे सबसे सटीक थियरी लगती है, एडवर्टीज़मेंट एंड टूरिज़्म।
दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट और टूरिज्म कंपनीज कुछ यूनिक कंटेंट ढूंढती रहती हैं, ऐसा यूनिक कंटेंट जो उनके धंधे में फ़ायदा करे। ऊता में इस खंबे के मिलने के बाद दुनिया में बाकी जहाँ पर भी ये मोनोलिथ पाया गया है, मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि वो एक नकली मोनोलिथ है जिसे इंसानों ने इंस्टॉल किया है टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि ये खंबे जहाँ पर भी पाए जाते हैं उसके आसपास कोई होटल या रिजॉर्ट होता है, और ये खंबे दरअसल ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ खाने पीने का कुछ सामान नहीं होता। तो आप बिजनेस टैक्टिक्स को समझ सकते हैं। दरअसल ऊता के मोनोलिथ के पीछे की मिस्ट्री डिकोड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर दुनिया में इसके बाद बाकी जितने भी खंबे जहाँ पर भी पाए गए हैं उनके पीछे टूरिज़्म कंपनीज़ का ही हाथ है। तो ऊता में पाए गए उस खंबे के पीछे की मिस्ट्री क्या हो सकती है? इससे निकल के आती है थियरी नंबर 4, मूवी प्रमोशन। हो सकता है कि आज से 3 से 4 साल पहले किसी मूवी डायरेक्टर ने इस खंबे को इस कैनियन में इंस्टॉल करवाया हो। हॉलीवुड मूवीज़ को बनने में काफ़ी समय लगता है और तब तक ये खंबा उस मूवी के प्रमोशन का काम कर सकता है, क्योंकि ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हम ऐसी ही किसी मूवी का ट्रेलर देखें, और क्योंकि इस खंबे ने उसकी इतनी पब्लिसिटी कर दी है, ट्रेलर वायरल हो जाएगा और हैंस मूवी भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी। पर फिर सवाल उठता है कि ये खंबा यहाँ से गायब क्यों हुआ? दरअसल वो खंबा जहाँ पर भी पाया गया था वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन करना इल्लीगल है। एक वीडियोग्राफर का ये दावा है कि उसने 4 लोगों को इस खंबे को रात को उखाड़ के ले जाते हुए देखा। इन लोगों ने खंबे को इतनी सफाई से काटा है कि उसका ट्रायंगुलर शेप ज़मीन में अभी भी धंसा हुआ दिखता है। पर इससे एक और सवाल उठता है कि जब वो लोग खंबा उखाड़ के ले जा रहे थे तो ये वीडियोग्राफर क्या कर रहा था? वीडियो बना रहा होगा शायद। तो ये थी उस मिस्टीरियस मोनोलिथ के पीछे की सभी मिस्ट्रीज़, या कहें इंसानों के द्वारा बनाई गई थियरीज़। अब इसके पीछे का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है वो तो शायद किसी को नहीं पता, और शायद ना किसी को पता लगने वाला है, क्योंकि ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें सिर्फ अमेरिका में ही होती हैं। इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती। एलियंस भी इंडियन से डरते हैं, कहीं जन्नत जुबैर और रियाज अली इसके सामने आकर नाचने ना लगें। पर इस खंबे के गायब होने के पीछे मुझे तो सैलमन बॉय का हाथ लगता है, पाँव लगता है, क्योंकि उनको हॉलीवुड मूवीज़ वैसे भी पसंद नहीं है और ऑस्कर की तरफ तो वो मुड़ के भी नहीं देखा करते। तो सर बॉलीवुड की मूवीज ऑस्कर कब जीत रही हैं सर? अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार, ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है। हमारी फिल्मों का वहाँ पर क्या काम? वो फॉरेन फिल्म में जाएंगी, जैसे कि अगर वहाँ इंग्लिश फिल्म यहाँ पर आती हैं हमारे अवार्ड में, तो आज फॉरेन फिल्म आएंगी ना, तो ऑस्कर से जाने का मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी पलट के ना देखूँ ऑस्कर्स को। लेकिन सलमान आप तो हमारे यहाँ जो अवार्ड्स होते हैं उनको भी आप पलट के नहीं देखते। वेल डन। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स मुबारक हो, आपका सिलेबस थोड़ा और बढ़ गया है। अब अगर आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आया था और आप सर्च करके ये वीडियो देख रहे हैं तो मुबारक हो, आप बच्चे हो। दरअसल यूट्यूब आए दिन नई पॉलिसीज़ बनाता रहता है, जिसमें से एक है कॉप्पा या चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन एक्ट। बना दिए हो। अब इसके तहत हमें हर वीडियो अपलोड करने से पहले यूट्यूब को ये बताना पड़ता है कि ये वीडियो बच्चों के लिए है कि नहीं है। अगर हम टिक मार्क करते हैं कि ये वीडियो बच्चों के लिए है तो यूट्यूब उसे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को दिखाएगा, और अगर हम एडल्ट के बॉक्स में चेक करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट लोगों को दिखाएगा। यूट्यूब की अकल के हिसाब से ऐसा कोई कंटेंट हो ही नहीं सकता है जिसे बच्चे और बड़े दोनों देख सकें। जैसा कि मेरी ऑडियंस में आधे से ज़्यादा बच्चे हैं और मैं अपने वीडियो का बॉक्स मैच्योर ऑडियंस के लिए टिक करता हूँ, तो यूट्यूब उसे सिर्फ बड़े लोगों को दिखाता है, और बच्चों वाले बॉक्स को टिक कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसे टिक करते ही साथ आपके चैनल पर आने वाले सभी एडवर्टीजमेंट्स बंद। इसी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते जा रहे हैं बट व्यूज़ नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे इंस्टा पे फॉलो करना बोलना भूल गया था, तो किसी ने किया ही नहीं। बहुत तकलीफ होती है। और अगर चैनल पे नए हो तो हिस्ट्री मिस्ट्री साइंस कॉन्स्पिरेसी की ऐसी ही कुछ कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर नहीं करा बहुत तकलीफ होती है। इस वीडियो को जितना हो सके उतनी जनता से शेयर करो, ताकि ये वीडियो सैलमन बॉय तक पहुँचे और वो अमेरिका को उसका खंबा लौटा दें। बहुत तकलीफ होती है। इस खंबे के गायब होने के पीछे कौन सी थियरी आपको सबसे सटीक लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो यहाँ तक देख लिया यार तो पसंद तो आया ही होगा, लाइक कर दो, वैसे भी उसमें क्या ही जा रहा है। नहीं किया तो बहुत तकलीफ होती है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंटेलेक्चुअल।